इस फ्लाइट को टेक ऑफ किए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ये बोइंग 737-8AS गोल चक्कर खाते हुए नीचे गिर रहा है। हैरानी की बात है कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? अगले 10 सेकंड में अगर कैप्टन ने प्लेन को कंट्रोल नहीं किया तो ये समुद्र में क्रैश हो जाएगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब क्या इस क्रिटिकल सिचुएशन में पायलट प्लेन को संभाल पाएंगे या फिर ये फ्लाइट एक दर्दनाक हादसा बनकर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये 24 जनवरी 2010 की एक ठंडी रात है। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 409 बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एडिस अबाबा जाने के लिए तैयार है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आज की ये फ्लाइट एक ऐसे डिजास्टर में बदलने वाली है जिसे एविएशन हिस्ट्री कभी नहीं भूल पाएगी। इस फ्लाइट के कैप्टन हाप्तामू 44 साल के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। इनके पास 10,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, लेकिन बोइंग 737-8AS पर उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 188 घंटे का है। कॉकपिट में इनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर अलूना, 23 साल के युवा पायलट जो हाल ही में इथियोपियन एयरलाइंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले हैं। बोइंग 737 पर उनके पास सिर्फ 350 घंटे का एक्सपीरियंस है। होटल से एयरपोर्ट आते वक्त कैप्टन हाप्तामू मजाक में कहते हैं, क्या खाने में कुछ गड़बड़ थी? मुझे तो नींद ही नहीं आई। फर्स्ट ऑफिसर अलूना मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है, थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दोनों पायलट फ्लाइट प्लान और वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं। मौसम विभाग ने तूफान और तेज बारिश की वार्निंग दी है, लेकिन बेरूत के ऊपर का मौसम फिलहाल साफ है। विजिबिलिटी 8 किलोमीटर है और हवाएं हल्की है। इस फ्लाइट में इस्तेमाल हो रहा बोइंग 737-8AS इथियोपियन एयरलाइंस के फ्लीट का एक मजबूत और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट है। सभी टेक्निकल चेक्स पूरे हो चुके हैं। कैप्टन हाप्तामू कॉकपिट में बैठकर टेक्निकल लॉगबुक चेक कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर बाहर जाकर वॉक अराउंड इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सभी 82 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो चुके हैं और टेक ऑफ के लिए फाइनल चेकलिस्ट पूरी की जा रही है। इस वक्त रात के 12:30 बजे हैं। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल कम है। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 409 अब टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार है। कैप्टन हाप्तामू, फ्लैप्स 5, ट्रिम सेट एट 5.9 यूनिट्स, थ्रस्ट 22K, फिक्स डी रेट पर। फर्स्ट ऑफिसर अलूना, कंफर्म्ड, वी स्पीड सेट है। टेक ऑफ की परमिशन मिलते ही कैप्टन हाप्तामू थ्रस्ट लीवर्स को आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन हाप्तामू, 40% N1 स्टेबलाइज्ड। फर्स्ट ऑफिसर अलूना, यस, स्टेबलाइज्ड। TO या GA बटन दबाते ही ऑटो थ्रॉटल थ्रस्ट लीवर को टेक ऑफ थ्रस्ट पर ले जाता है और बोइंग 737-800 रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर अलूना, N1 हेडिंग सिलेक्ट, TO GA एक्टिव, स्पीड बढ़ रही है। 145 नॉट्स पर फर्स्ट ऑफिसर कॉल आउट देते हैं, V1 रोटेट। कैप्टन एयरक्राफ्ट को रोटेट करते हैं और विमान स्मूथली टेक ऑफ करता है। लेकिन कॉकपिट में एक छोटा सा इशू हो गया है। असल में स्टेबलाइजर ट्रिम सही तरीके से सेट नहीं किया गया है। ये गलती एयरक्राफ्ट को रोटेट करने में मुश्किल पैदा करती है, लेकिन कैप्टन इसे महसूस नहीं करते। एयरक्राफ्ट अब हवा में है। फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करते हैं और फिर दोनों पायलट्स इनिशियल क्लाइंब और हेडिंग को मॉनिटर करने लग जाते हैं। इतने में बेरूत टावर क्लियरेंस देता है, ATC। इथियोपियन 409,
315 डिग्री पर राइट टर्न करें। ऑल्टीट्यूड 3000 फीट। कैप्टन हेडिंग चेंज करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक वार्निंग सिग्नल आता है। एयरक्राफ्ट का बैंक एंगल बढ़ने लगता है और कॉकपिट में वार्निंग अलार्म की आवाज गूंजती है। बैंक एंगल का मतलब होता है जब एयरक्राफ्ट हवा में अपने पंखों को झुकाकर टर्न करता है। जैसे आप बाइक चलाते हुए तेज मोड़ पर झुकते हैं, वैसे ही एक एयरक्राफ्ट को भी दिशा बदलने के लिए झुकना पड़ता है। लेकिन जब ये झुकाव जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो इसे एक्सेसिव बैंक एंगल कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। कैप्टन हाप्तामो कंट्रोल्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन हाप्तामो, एडजस्ट ट्रिम, एयरक्राफ्ट हैवी फील हो रहा है। लेकिन एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्स स्मूथ नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर इस वक्त मॉनिटरिंग मोड में है और उनकी तरफ से कोई इमीडिएट इनपुट नहीं आ रहा। कुछ ही देर बाद एटीसी से नया इंस्ट्रक्शन आता है। एटीसी, इथियोपियन 409 हेडिंग 270 डिग्री पर टर्न करें। वेदर कंडीशंस बेहतर होंगी। फर्स्ट ऑफिसर क्लियरेंस रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर, रॉजर, हेडिंग 270 डिग्री। एयरक्राफ्ट हेडिंग चेंज करता है, लेकिन जब कैप्टन कंट्रोल्स को मैन्युअली एडजस्ट करते हैं तो उनके इनपुट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते। कभी वो कंट्रोल्स कॉलम को जरूरत से ज्यादा पुल कर देते हैं तो कभी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट धीरे धीरे सही हेडिंग से डेविएट करने लगता है। कॉकपिट में टेंशन बढ़ रही है। कैप्टन हाप्तामो, फ्लैप्स रिट्रैक्ट करो, स्पीड बढ़ाओ। फर्स्ट ऑफिसर, फ्लैप्स अप, स्पीड सेट सर। एयरक्राफ्ट इस वक्त 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है, लेकिन बैंक एंगल फिर से बढ़ने लगता है और साथ ही स्टिक शेकर भी एक्टिवेट हो जाता है। कैप्टन हाप्तामो, राइट टर्न स्टेबलाइज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? एयरक्राफ्ट अब 315 डिग्री की हेडिंग से आगे बढ़कर धीरे धीरे झुकने लगा है और कैप्टन उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का झुकाव अब कंट्रोल से बाहर महसूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर एकदम चुप हैं। कॉकपिट में कंफ्यूजन और डेस्परेशन की स्थिति है। एटीसी फिर से क्लियरेंस देता है। एटीसी, इथियोपियन 409 तुरंत 270 डिग्री पर टर्न करें। आप खराब वेदर और पहाड़ों के करीब जा रहे हैं। कैप्टन इनपुट्स देते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बैंक एंगल वार्निंग्स और स्टिक शेकर वाइब्रेशंस कॉकपिट में टेंशन को बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई करेक्ट एक्शन नहीं आता। एयरक्राफ्ट अब 7000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। स्पीड कम हो रही है और पिच एटीट्यूड बढ़ रहा है। कैप्टन हाप्तामो, स्पीड घट रही है, ट्रिम ठीक करो। कैप्टन नोज अप ट्रिम इनपुट्स देते हैं, लेकिन ये स्थिति को और खराब कर रहा है। सिचुएशन हाथ से निकल रही है और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे स्टॉल की तरफ बढ़ रहा है। वार्निंग सिग्नल्स लगातार बज रहे हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी फ्लाइट 409 कंट्रोल से बाहर महसूस हो रही है और इसके बाद जो होता है वो दोनों पायलट्स के होश उड़ा देता है। एयरक्राफ्ट लगातार दाईं ओर झुक रहा है और बैंक एंगल 45 डिग्री को पार कर चुका है। कॉकपिट में स्टैटिक नॉइज और बारिश की तेज आवाजों के बीच टेंशन साफ महसूस हो रही है। कैप्टन हाप्तामो, फ्लैप्स फुल रिट्रैक्ट करो, स्पीड बढ़ानी होगी। फर्स्ट ऑफिसर, फ्लैप्स रिट्रैक्ट कर दिए गए हैं कैप्टन। एयरक्राफ्ट अब 7250 फीट की ऊंचाई पर है और उसकी स्पीड 159 नॉट्स तक गिर चुकी है। ऐसे में स्टिक शेकर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कैप्टन हाप्तामो, स्पीड स्पीड, क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफिसर, स्पीड ट्रिम ठीक से काम नहीं कर रहा। एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। पिच एटीट्यूड अब 30 डिग्री नोज अप पर पहुंच चुका है। ये क्रिटिकल स्टॉल कंडीशंस हैं। कैप्टन जल्दबाजी में कंट्रोल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इनपुट्स सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं।
एटीसी बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन कॉकपिट में कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एटीसी इथियोपियन 409 हेडिंग 270 डिग्री पर इमीडिएटली टर्न करें, आप डेंजरस टेरिटरी में हैं। एयरक्राफ्ट इस वक्त 9000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन अब वो तेजी से नीचे की ओर चक्कर खाते हुए गिरने लगता है। बैंक एंगल बढ़कर 68 डिग्री पहुंच चुका है और पिच एटीट्यूड 38 डिग्री नोज अप पर फ्रीज हो गया है। स्टिक शेकर लगातार वाइब्रेट कर रहा है और अलार्म्स गूंज रहे हैं। कैप्टन हाप्तामू, गो अराउंड। फर्स्ट ऑफिसर, रॉजर, गो अराउंड। थ्रॉटल को मैक्सिमम पर पुश किया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं आ रहा। एटीसी फिर से चेतावनी देता है। एटीसी इथियोपियन 409 आप पहाड़ों के बहुत करीब हैं, तुरंत दाईं ओर 270 डिग्री पर टर्न करें। एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स अब पूरी तरह डिसओरिएंटेड हैं, यानी पायलट्स जो इनपुट दे रहे हैं उनका एयरक्राफ्ट पर सही असर नहीं हो रहा। ये एयरक्राफ्ट अब 118 डिग्री बैंक एंगल तक पहुंचकर लगभग उल्टा हो चुका है। पिच एटीट्यूड -48 डिग्री नोज डाउन पर है और प्लेन मेडिटेरेनियन सी की तरफ बेहद तेज स्पीड से नीचे गिर रहा है। कैप्टन हाप्तामू, ट्राई समथिंग, जल्दी कुछ करो। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर की ओर से कोई इमीडिएट एक्शन नहीं आता। एटीसी फिर से कॉल करता है। इस बार उनकी आवाज में चिंता और बढ़ चुकी है। एटीसी इथियोपियन 409 आप समुद्र के बेहद करीब हैं, तुरंत 270 डिग्री हेडिंग पर मुड़े, ये आपका आखिरी मौका है। कैप्टन हाप्तामू हड़बड़ाहट में रुडर और एलेरॉन को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके इनपुट्स स्थिति को और खराब कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर अब भी चुप हैं। शायद एक्सपीरियंस की कमी और कैप्टन की अथॉरिटी के सामने उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। कैप्टन हाप्तामू, जल्दी कुछ करो, एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर अलूना के पास कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। एयरक्राफ्ट अब नीचे गिरते हुए 7000 फीट पर आ गया है। इसकी स्पीड 283 नॉट्स तक पहुंच गई है, जो इतनी ज्यादा है कि विमान के स्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ने लगा है। प्लेन की नोज नीचे की ओर है और हवा में एक तरफ झुककर बेकाबू तरीके से चक्कर खाते हुए नीचे गिर रहा है। कैप्टन एक आखिरी बार ऑटो पायलट एंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो पायलट तभी काम करेगा जब एयरक्राफ्ट ट्रिम्ड हो और कंट्रोल्स न्यूट्रल हों। कैप्टन हाप्तामू, ऑटो पायलट ऑन करो, जल्दी करो। फर्स्ट ऑफिसर, ऑटो पायलट एंगेज नहीं हो रहा सर। कॉकपिट के बाहर तेज बारिश और मेडिटेरेनियन सी के पास बिजली चमक रही है। एटीसी की कॉल्स अब भी जारी हैं। एटीसी, इथियोपियन 409 टर्न राइट इमीडिएटली, आप समुद्र में गिरने वाले हैं। एयरक्राफ्ट अब 1000 फीट से नीचे आ चुका है। कैप्टन इनपुट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। एयरक्राफ्ट का पिच एटीट्यूड अब -63 तक पहुंच चुका है। बैंक एंगल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एयरक्राफ्ट अब भी कंट्रोल में नहीं है। नोज डाउन डाइव की वजह से स्पीड बढ़ रही है और विंग लोडिंग क्रिटिकल लिमिट्स को पार कर चुका है। कैप्टन हाप्तामू, हेल्प मी, कुछ करो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार रात के 12:41 पर फ्लाइट 409 पूरी फोर्स के साथ नोज के बल मेडिटेरेनियन सी में क्रैश कर जाती है। ये इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि 90 लोगों की जान एक पल में खत्म हो जाती है। समुद्र में तेज धमाका होता है और प्लेन के टुकड़े आसपास बिखर जाते हैं। एटीसी बार बार फ्लाइट 409 को कॉल करता है, लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो जानते हैं कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। क्रैश के बाद मेडिटेरेनियन सी पर एक सन्नाटा सा छा जाता है
और अगले कुछ घंटों में लिबानीज अथॉरिटीज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती हैं। समुद्र की सतह पर प्लेन के मलबे और यात्रियों के शरीर के टुकड़े तैरते हुए मिलते हैं। खराब मौसम की वजह से मलबे को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों बाद प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्सेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद होते हैं। जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और यह हादसा पूरी तरह पायलट्स की गलतियों का नतीजा था। सबसे पहले तो कैप्टन पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे। थकान, खाने की खराबी या काम के दबाव की वजह से उनका जजमेंट कमजोर हो गया था, जिसे सटल इनकैपेसिटेशन कहते हैं। दूसरा, फर्स्ट ऑफिसर का एक्सपीरियंस कम था और क्रिटिकल समय में उन्होंने कैप्टन को सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया। वो ज्यादातर समय शांत रहे और एयरक्राफ्ट को संभालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दोनों पायलट्स के बीच तालमेल की कमी से एयरक्राफ्ट को संभालना मुश्किल हो गया। इसके अलावा स्टेबलाइजर ट्रिम की गलत सेटिंग और कैप्टन के इनकंसिस्टेंट कंट्रोल ने एयरक्राफ्ट को एक अनकंट्रोलेबल स्पाइरल में डाल दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ये माना कि थकान और फूड पॉइजनिंग ने पायलट्स की मेंटल कंडीशन को और बिगाड़ दिया था। यह हादसा हमें सिखाता है कि फटीग, सटल इनकैपेसिटेशन और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का फेल होना कितना घातक हो सकता है। फ्लाइट 409 की याद में हम इन 90 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि देते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।